झारखंड के जाने माने युवा फिल्म मेकर पुरुषोत्तम कुमार, जिन्होंने समाज को कई क्षेत्रीय सिनेमाओं से रूबरू कराया और अपने निर्देशन में सिनेमाएं बनवाई। इनका चयन लंदन फिल्म स्कूल में हुआ है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण कहीं न कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। आइए पुरुषोत्तम कुमार जी से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है मामला। तो बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम कुमार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लंदन फिल्म स्कूल में आपका एडमिशन के लिए चयन हुआ और ये मामला क्यों फंस रहा है, क्या कुछ वजह नज़र आ रही है आपको? जी, दरअसल मैंने लंदन फिल्म स्कूल में मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे वहाँ पे एमए फिल्म मेकिंग और एमए इंटरनेशनल फिल्म बिजनेस पढ़ने का मौका मिला। उसके लिए मैंने फिर स्कॉलरशिप के मैंने अप्लाई किया यहाँ झारखंड सरकार में, तो मुझे स्कॉलरशिप भी मुझे मिल गया, मरंग होम की स्कॉलरशिप। पर अभी दिक्कत ये हो रहा है कि लंदन में मैंने अपनी जब डिग्री भेजी तो मेरी डिग्री में मेरा ट्रांसक्रिप्ट नहीं था। तो चूँकि मैं रांची कॉलेज रांची से पढ़ा हुआ था 2013-16 बैच में, जो कि अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बन गया है। तो लंदन वालों का कहना है कि यू शुड हैव टू सबमिट ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आपके अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन देगा। तो मेरा अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं उसमें रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। तो रांची यूनिवर्सिटी से जब मैंने बोला कि मुझे काइंडली ट्रांसक्रिप्ट दिया जाए रांची यूनिवर्सिटी के लेटर पैड में, जो कि लंदन के फिल्म स्कूल वाले मांग रहे हैं, तो इनका कहना है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, आपका कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज के जो टीआर सीट हमें प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से एक ट्रांसक्रिप्ट बना करके मैंने लंदन भेजा। लंदन के जो स्कूल हैं उन्होंने बोला कि आपका डिग्री रांची यूनिवर्सिटी प्रोवाइड किया है, इवन कि आपका कॉलेज भले ही ऑटोनोमस था, भले ही आपका खुद का एग्जामिनेशन था, बट फाइनल डिग्री जिस यूनिवर्सिटी ने दिया है उसके पास आपका रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो वही आपका सिलेबस लिख के दे, जो कि ट्रांसक्रिप्ट में होता है। सिलेबस मतलब क्या क्या मैं पढ़ा हूँ सब्जेक्ट में। तो इनका कहना है कि नहीं है, आपका सब्जेक्ट ही नहीं है उस, मतलब हमारे पास कुछ भी उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर ये थोड़ा सा मामला गंभीर होते लगा और लगातार 20-25 दिन तक मैं इधर उधर दौड़ धूप किया हूँ अभी। देन फिर अभी देखता हूँ प्रोसीड अब हो पाती है, आई होप सो। यहाँ हम जानना चाहेंगे कि खास करके आप इतने दिनों से परिश्रम कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच में ये जो समस्याएं आई और कुछ पैसे भी आपके खर्च हुए, इसमें सरकार से कितना सहयोग मिल पाया और आपके कितने पैसे खर्च हुए और उसका रिटर्निंग आपको क्या मिल रहा है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 2 साल की फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए कम्प्लीटली फुल फंडिंग दिया जा रहा है लंदन में भी। मुझे लगता है कि मैं झारखंड का प्रिविलेज्ड हूँ कि झारखंड के लोगों का जो टैक्स है उसको मैं अपनी सिनेमा पढ़ाई करके मैं यहाँ का सिनेमा को मैं ग्लोबली, आप यहाँ की कहानियों को मैं ग्लोबली में पहुँचा सकूँ। इसके मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे इस स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। क्योंकि फिल्म मेकिंग की पढ़ाई काफ़ी कॉस्टली होती है, तो लगभग 34,000 पाउंड सिर्फ मेरी एजुकेशन की सिर्फ है। और अगर मुझे लंदन जैसे काफ़ी कॉस्टली, दुनिया की सबसे कॉस्टली जगह है, वहाँ पे रहने के लिए जो भी बेयर हो रहा है वो सारा कुछ गवर्नमेंट दे रही है। तो ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है जो कि सरकार मेरे ऊपर खर्च कर रही है और मेरे ऊपर ट्रस्ट की हुई है कि मैं अपने सिनेमा पढ़ करके मैं झारखंड के सिनेमा को एक नए लेवल पर मैं हाइट्स पे ले जा सकूँ, हमारे यहाँ की कहानियों को अच्छे फेस्टिवल्स में रिप्रेजेंट करा सकूँ। चूँकि ये सारे प्रोसीजर करने में मुझे लंदन में दरअसल वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए वो 310 पाउंड, जो अभी तक स्कॉलरशिप मैंने लिया नहीं है गवर्नमेंट से, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे प्रोवाइड करेंगे। अपने से ही मैंने 30,000 मैंने उनको पे किया वहाँ लंदन में, कि वो लंदन मैंने वहाँ भेजा, पैसा दिया और मेरी डिग्री दी। अब लंदन वाले लोग वेरीफाई करते हैं रांची यूनिवर्सिटी से, बट अब मामला यहीं अटक गया कि वो लोग बोलते हैं कि आपकी डिग्री तो है लेकिन आपका रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं। तो मामला यहाँ पर अटक गया। मेरा 30,000 अगर वो लोग अगर ट्रांसक्रिप्ट अगर नहीं, अगर ये लोग बना के देते हैं तो मेरा 30,000 वेस्टेज है, और वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट है एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे। मामला आखिर कहाँ फंस रहा है? रांची कॉलेज जो आज डीएसपीएमयू विश्वविद्यालय बन गया, वहाँ पे, या रांची विश्वविद्यालय में मामला फंस रहा है, या फिर रांची विश्वविद्यालय के अधिकारी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, एक्चुअली मैं बताऊँ, इतने दिनों तो जब मैं दौड़ धूप किया तो मुझे पता चला ना कि ये सभी की गलती है। यूनिवर्सिटी भी गलती है और एक ऑटोनॉमस कॉलेज की भी गलती है। जहाँ रांची में भी, रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शायद 4 ऑटोनॉमस कॉलेज, 3 है शायद। जब 2009 से 2017 तक रांची कॉलेज था, 2009 से लेकर अभी तक जेवियर कॉलेज है, 2013 से लेकर मारवाड़ी कॉलेज है और 2013 से लेकर के शायद वीमेंस कॉलेज भी है। तो ये तो जितने ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डिग्री जो है, फाइनल डिग्री जो है वो रांची यूनिवर्सिटी देता है, लेकिन इन सारे स्टूडेंट्स का वो रिकॉर्ड ही नहीं रखता है। और अभी यकीन नहीं कीजिएगा, इतनी दौड़ धूप करने के बाद में जब मैं लास्ट इधर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो मुझे पता चला कि टीआर सीट होता है।
वो टीआर सीट अगर यूनिवर्सिटी के पास अगर रखा जाए तो आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड रहेगा, कोई भी कॉलेज से आप पढ़ें। और ये आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2013 से लेकर 2016 बैच के हम लगभग 70-80 स्टूडेंट थे, उनका टीआर सीट सिर्फ 1 पेज का है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक कॉलेज 1 पेज का टीआर सीट यूनिवर्सिटी को नहीं देता है और एक यूनिवर्सिटी 1 पेज का टीआर सीट कॉलेज से नहीं लेता है। उसी के चक्कर में सोचे कितने स्टूडेंट लोगों का डिग्री का कोई वैलिडेशन ही नहीं है। ये तो क्या होता है कि अगर जैसे मुझे जहाँ तक पता चला कि इंडिया लेवल पे जब कभी वेरिफिकेशन होता है तो क्या होता है कि वो रांची यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करते होंगे, रांची यूनिवर्सिटी बोलता है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जेबीआर जाइए या तो फिर मारवाड़ी कॉलेज जाइए या तो फिर रांची कॉलेज जाइए, तो वो अपने आप वेरीफाई कर देते हैं। लेकिन अब जब यहाँ मामला जब फॉरेन का आ गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का आ गया, तो फिर क्या होता है कि इंटरनेशनली तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लियरली लिखा कि इट शुड वी ओनली एक्सेप्ट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉट फ्रॉम द एफिलिएटेड कॉलेज। उनका सीधा बोलना है कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डिग्री देती है तो उनके पास तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सॉल्यूशन यही है कि अभी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी बैठे हुए हैं, जो भी ऑटोनोमस कॉलेज जो भी चला रहे हैं, उन लोगों को अपने फाइनल डिग्री का या फिर जो भी हुआ उनका डिग्री सर्टिफिकेट का एक टीआर सीट होता है, रांची यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया जाए। और रांची यूनिवर्सिटी भी रूल बनाए कि भाई आप जो है टीआर सीट दीजिए, ताकि जो भी वेरिफिकेशन आता है वो हम अपने से तुरंत करके भेज दें। अभी मामला क्या होता है कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में झूलता रहता है, और ऑब्वियसली मेरी लड़ाई तो 2 यूनिवर्सिटी के बीच कब होगी, क्योंकि अगर रांची कॉलेज अभी भी रहता तब तो दिक्कत नहीं होता, जब चूँकि वो यूनिवर्सिटी बन गया तो मामला यहाँ पे गड़बड़ाने लग गया है। क्या लग रहा है कि रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू जो आज के डेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहलाता है, ये आपके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और आपका जो एडमिशन होना है फिल्म मेकिंग के लिए लंदन में, क्या हो पाएगा लग रहा है आपको? यस, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये हो पाएगा ही, बट ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक विद्यार्थी को या फिर मेरे जैसे हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डेटा ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही बड़ा मामला है रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आने वाली चीज़ों का, क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसे दुर्घटनाएं ना हो। आई होप सो मेरे लिए काम ये करेगा, और अगर काम नहीं करेगा देन आई विल फर्दर प्रोसीड टू फॉर द लीगल, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे केस मेरे डिग्री पे और मेरे इंस्टीट्यूशन में भी सवाल खड़ा हो गया। लंदन वालों ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए हैं, बोले कि आइदर योर डिग्री इज़ नॉट जेन्युइन और आइदर योर इंस्टीट्यूशन इज नॉट जेन्युइन, और मेरी पढ़ाई भी जेन्युइन है, मेरी डिग्री भी जेन्युइन है। अगर इन केस में अगर रांची यूनिवर्सिटी अगर मुझे प्रोवाइड अगर नहीं कर पाते हैं जो सीट, तो फिर मुझे लीगल एक्शंस की ओर प्रोसीड करना पड़ेगा फर्दर। बट आई होप सो, मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए और हो जाएगा। झारखंड के सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती गांव से संबंध रखने वाले पुरुषोत्तम कुमार लंदन फिल्म स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू के पेच में कहीं ना कहीं ये फंसे हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके दस्तावेज इन्हें उपलब्ध हो जाएं, ताकि ये विदेश में भी झारखंड का नाम रोशन कर सकें। सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रभु, DD न्यूज़, रांची।